बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है पर्पसेस या एम्स ऑफ एजुकेशन। ऑलवेज़ देयर आर सम टारगेट्स एंड एम्स दैट यू सेट, और उसको अचीव करने के लिए यू पुट योर एफर्ट, राइट। आप मेहनत करते हैं ताकि उस टारगेट या पर्पस को अचीव कर सकें। सेम इज़ द केस विद एजुकेशन। लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बेसिकली मोस्ट पावरफुल वेपन है जिससे आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। आप एफर्ट पुट करते हैं, एक ये स्ट्रॉन्ग वेपन आपके पास है। इस वेपन को फुली यूटिलाइज़ करके आप अपनी लाइफ और अपनी सोसाइटी और अपनी नेशन और अपना वर्ल्ड पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकते हैं, तरक्की की तरफ मूव कर सकते हैं, प्रोग्रेसिविज़म की तरफ मूव कर सकते हैं। एजुकेशन बेसिकली पर्पसफुल होता है या ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, राइट। और इसके क्लियर एम्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं और उसी क्लियर एम्स या ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक्टिविटीज़ को अलाइन किया जाए, बनाया जाए, तो डेफिनेटली आप टारगेट अचीव करने में आसानी होती है। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव या जो एम्स है वो क्लियर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। लैक ऑफ फोर्स या डायरेक्शन आपको लगेगी, आप उसकी तरफ मतलब स्ट्रांगली या एक राइट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेंगे, तो डीमोटिवेशन फील करेंगे, ठीक है। हर सिचुएशन के हिसाब से आप जो है एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज़ की हेल्प आउट से आप एक टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बहुत केयरफुली हम सेट करते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। नैरो कैटेगरी में आप देखिए तो इंडिविजुअल के एम्स होते हैं कि वो एजुकेशन क्यों गेन कर रहे हैं, फिर फैमिली के एम्स है, फिर सोसाइटी के एम्स है, फिर इंस्टीट्यूशंस की एम्स है, फिर इन ब्रॉडर एस्पेक्ट आप देखिए नेशंस की एम्स है, फिर वर्ल्ड की एम्स है, राइट। तो एम्स की कैटेगरी आप कर सकते हैं कि नॉलेज के पर्पज़ से आप एम रख सकते हैं, इंडिविजुअल, सोशल एम, मॉरल एम, कल्चरल एम, इंटेलेक्चुअल एम, सिटीज़नशिप, किस तरह आप सोसाइटी में रहना है, फिज़िकल हेल्थ या वेल बीइंग। डेफिनेटली एजुकेशन के थ्रू ही आपको ये चीज़ भी पता चलती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर लाइयर, अगर फारिग भी हैं तो भी क्या आपने काम करना है जिसकी वजह से आप अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकें। टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एम्स। ह्यूमन नेचर मल्टी साइडेड है, ठीक है, मल्टीपल उनकी नीड्स हैं। हम एक ही टारगेट को हिट नहीं कर सकते। हमें ऐसे सेट करना है एम्स या टारगेट्स कि आप एक इंडिविजुअल को भी प्रॉपर इंडिविजुअल बना सकें, कि वो प्रोडक्टिव अपने लिए बन सके, सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर सके, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव बन सके, उनके लिए अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते, देन इंस्टीट्यूशन के लिए, देन आप अपनी सोसाइटी के लिए, देन नेशन के लिए। हर एक को टारगेट करके हमने एम सेट करने होते हैं ताकि फ्लावरिंग ऑफ द ह्यूमन ऑन दिस अर्थ हो सके, फुल फ्लावरिंग हो सके, पूरी तरह से आप पॉजिटिवली एक ह्यूमन बीइंग को यूटिलाइज़ कर सकें। यूनेस्को की स्टडी के अकॉर्डिंग फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या एथिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ कंप्लीट मैन वुमन इज़ फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन। ये बेसिक या फंडामेंटल एम है एजुकेशन का यूनेस्को के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने इंडिविजुअल को ऐसा एजुकेशन देनी है, ऐसा हिट करना है कि वो ये रिलेशनशिप या लव या फेलोशिप या फ्रीडम या जस्टिस या हार्मनी रख सके हर चीज़ के अंदर। तो इस तरह की हमने उनको ट्रेनिंग देनी है, और ये हमारा एम या टारगेट एजुकेशन का इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सर पर्सी नन, उन्होंने क्या कहा था, इंडिविजुअल एम्स, जैसे हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सब एम्स के बारे में। तो इंडिविजुअल एम के बारे में उन्होंने क्या कहा था, नथिंग गुड्स एंटर इनटू ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट इन एंड थ्रू द फोर्स एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन, दैट एजुकेशन प्रैक्टिस मस्ट बी शेप टू अकॉर्डिंग विद दैट ट्रूथ। मतलब एजुकेशन की प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ ऐसी डिज़ाइन की जाएँ कि इंडिविजुअल, चाहे वो ह्यूमन मैन है या वुमेन है, वो इस तरह से टारगेट किया जाए कि उनके अंदर गुड विल या गुड एटीट्यूड डेवलप किया जा सके, राइट। एजुकेशन शुड गिव स्कोप टू डेवलप इन द इनबॉर्न पोटेंशियलिटीज़, जो इनेट एबिलिटीज़ होती हैं आपकी, थ्रू मैक्सिमम फ्रीडम, आज़ादी भी दी जा सके और इनेट एबिलिटीज़ को डेवलप किया जा सके ताकि हारमोनियस डेवलपमेंट हो
एक इंडिविजुअल की, सिर्फ एक ही चीज़ को हिट नहीं करना, सिर्फ अपने मेंटल एबिलिटीज़ को टारगेट नहीं करना, बल्कि हारमोनियस डेवलपमेंट करनी है इंडिविजुअल की। तो ऐसा एम होना चाहिए जो इंडिविजुअल को ऑल पर्पस बना सके या हर एरिया में उसको मास्टर बना सके, राइट। ये टारगेट होना चाहिए इंडिविजुअल एम का। देन सोशल एम, डेफिनेटली वी कैन नॉट लीव द सोसाइटी लोन, अलूफ नहीं हम रख सकते एक इंडिविजुअल को, ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। तो प्रोग्रेशन ऑफ द सोसाइटी हमारा टारगेट होना चाहिए। देन वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, स्टेट के लिए बेनिफिशियल, इंडिविजुअल को ऐसा प्रिपेयर करना है कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सके सोसाइटी के अंदर, ठीक है। यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सके इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशियो इकनॉमिक स्टेटस, कि उसका अपना सोशियो इकनॉमिक स्टेटस क्या है वो नहीं हमने वो देखना है, हमने उस बंदे को, इंडिविजुअल को ऐसे काबिल बनाना है कि वो यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सके। देन कम्स वोकेशनल एम, ऐसा एम होता है कि जिसमें आप बेसिकली देखते हैं कि बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ है, एप्टीट्यूड क्या है उसका, वो उसको उस सब्जेक्ट या उस कोर्स के अंदर सिलेक्शन की जाती है और मतलब उसको फर्दर रिफ़ाइन किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियरिंग के टेस्ट देते हैं तो उनको देखा जाता है, उनकी एबिलिटीज़ टेस्ट में देखी जाती हैं कि वो इस काबिल है कि वो इंजीनियरिंग को स्टडी कर सके। अगर वो होता है तो एडमिशन दिया जाता है उसको, और उसको और रिफ़ाइन किया जाता है कि वो एक पॉजिटिव या बहुत अच्छा इंसान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपना फील्ड में बन सके, अच्छा इंजीनियर बन सके, राइट। तो उसको और पॉलिश किया जाता है। तो वोकेशनल एम्स इस कैटेगरी में आती है कि अपने एडल्ट को इतना डेवलप करना है कि उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके और वो अपनी लाइवलीहुड अपने लिए भी अर्न कर सके और पॉजिटिव रोल प्ले कर सके सोसाइटी के अंदर, ठीक है। दैन इंटेलेक्चुअल एम, इंटेलेक्चुअल एज पर इट्स नेम, आपने इंटेलिजेंस को या माइंड को डेवलप करना है। डेवलपमेंट आपका टारगेट ये है कि बच्चे के अंदर इस काबिल बनाया जाए कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके और कॉन्फिडेंस के साथ गुजार सके। कल्चरल एम, डेफिनेटली वी कैन नॉट लीव और कल्चर बिहाइंड, हमें कल्चर को भी साथ साथ लेके चलना है। तो ऐसा एम रखा जाता है कि जिसके अंदर आपको नॉर्म्स एंड टैबूज सिखाए जाएं बच्चों को, कि बताया जाए कि क्या क्या आपने चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल लिविंग इन अ कल्चर, वाइल लिविंग इन अ सोसाइटी। इसी के अंदर आपने देखना है कि कौन से नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी की, उन्हीं को डेवलप किया जाए, या अगर नॉर्म्स के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिव की तरफ आपने कैसे लेके जाना है, ठीक है। और कल्टिवेट कैसे करना है अपने सोसाइटी को, कल्चर को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। इसमें फर्दर जो हमारे एक्सपेक्टेशन होती हैं वो अप्रिशिएट आइडियाज़ एंड आर्ट, कोई पॉजिटिव चीज़ है उस आइडिया को या उस आर्ट को अप्रिशिएट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। हैव ब्रॉड ह्यूमन इंटरेस्ट, इंसान का ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी डेवलप किया जाए उसके साथ। हैव सोशल एफिशिएंसी एंड सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर डेवलप करना है हमने। नेगेटिव अगर कोई चीज़ें हैं उनको हटा के पॉजिटिव चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना है। एजुकेटेड बंदे का ये पर्पज़ है। कोई गलत रस्म व रवाज अगर चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर तो उसके अगेंस्ट क्वेश्चन रेज करना एक एजुकेटेड बंदे के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसको पॉजिटिव वे में डील करे और उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सके। अंडरस्टैंड द बेस्ट थाट, चाहे वो पास्ट में थी या प्रेजेंट में, कम्युनिटी के अंदर वो बेस्ट थाट को प्रमोट करे, ठीक है। देन बिकेम्स अवेयर ऑफ इट्स कल्चर, उसको अपने कल्चर के बारे में पता हो, क्या उसके कल्चर के अंदर म्यूज़िक या लिटरेचर या आर्ट या जो भी चीज़ चल रही है वो एस्थेटिक है या एथिकल, जो एडोप्टेशंस हैं, रिस्पेक्ट के बारे में, हर चीज़ के बारे में, जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में उसको बताया जाए कि ये वैल्यूज़ सोसाइटी के अंदर हैं और आपने इन वैल्यूज़ को आगे इस तरह प्रमोट करके लेके जाना है ताकि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सके कल्चर के अंदर और उसको पॉजिटिवली लेके चल सके। अदर एम्स में आगे आता है मॉरल एम। मॉरल डेफिनेटली आपने ऑनेस्टी के बारे में, लॉयल्टी, टॉलरेंस, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल, सिंसेरिटी को प्रमोट करना है इंडिविजुअल के अंदर। इंडिविजुअल को अगर आपने मॉरल एम्स सिखा दिए, इनकलकेट कर दिए थ्रू आपने एजुकेशन के थ्रू, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर मॉरल एम्स को इस तरह इन्हांस करें बच्चों में कि आप बच्चों को ये सिखा सकें। चाहे वो साइंस है, साइंस में आपने किस तरह से सिखाना है, साइंस के अंदर कुछ आपके पास आते हैं चैप्टर्स, उसके अंदर आप उसके थ्रू आप सिखा सकते हैं कि मॉरल एम, बच्चों को मॉरल एम को हिट कर सकते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इस तरह के सब्जेक्ट में डेफिनेटली मॉरल एम्स को ईजिली हिट किया जा सकता है ताकि उसके थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बच्चों को ये वाली एबिलिटीज़ सिखा सकें।
दैन सिटीज़नशिप, अगर सिटीज़न प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना है, खाली सिटीज़न नहीं बनाना। सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए पॉजिटिव सिर्फ मतलब अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए वो ठीक रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो वो अपनी फैमिली के लिए और ना ही अपनी सोसाइटी के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा ग्रो करना है अपने इंडिविजुअल को कि ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि फैमिली और सोसाइटी के लिए भी प्रोडक्टिव सिटीज़न बन के आ सके, सोशली मॉरल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। देन आपने सिर्फ इन पे फोकस नहीं करना, फ़िज़िकल हेल्थ और वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे एजुकेशन का हिट होना चाहिए। एम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एम है, एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ बाय प्रोवाइड, मतलब उसको नॉलेज दी जाए कि कैसे हेल्दी लाइफ स्पेंड हो सकती है, किस तरह से आप हेल्थ की केयर कर सकते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है अपने स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ रखी जाएँ ताकि बच्चों की हैबिट डेवलप हो, वॉकिंग है या एक्सरसाइजिंग है या गेम्स है, ये सारी फ़िज़िकल मेंटल भी डेवलपमेंट होती है। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन तो है और यूज़ भी हो रहा है, इन पे भी फोकस किया जाएगा, गेम्स पीरियड रखा जाएगा और इस तरह से एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी बच्चों को, तो बच्चों की हैबिट डेवलप होगी और वो इसी तरह से लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे, मेंटली सोशली हेल्दी बीइंग बन सकेंगे। दैन कैरेक्टर डेवलपमेंट, डेफिनेटली आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट तो मस्ट करनी है बच्चे की, वो भी आप किसी भी हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हर सब्जेक्ट के थ्रू, और टीचर की ट्रेनिंग भी ऐसे करें कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट करे इंडिविजुअल की, ताकि सोसाइटी में से क्राइम्स इस तरह के ख़त्म हो सकें, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स, हैबिट्स इस तरह की डेवलप की जाए कि वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर डेवलप हो सके इंडिविजुअल का। Then comes education for layer. As you all know, an idle brain is a devil's workshop. आपने ब्रेन को अगर आप खाली छोड़ेंगे तो वो डेवल की वर्कशॉप ही बनेगी ना, शैतान ही के ख्यालात आएंगे और वो शैतानी ख्यालात नेगेटिविटी की तरफ आपको ज़्यादा लेके जाते हैं। तो आपने ऐसा एजुकेशन को एजुकेशन का मकसद ऐसा है, बच्चे को ऐसा तैयार करते हैं कि अगर आप फारिग भी बैठे हुए हैं तो आप किस तरह से उस फारिग टाइम को पॉजिटिवली या प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकें, ठीक है, ताकि वो आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकें, लेयर टाइम को भी, चाहे रीडिंग है चाहे कोई और एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप हो सकें, मतलब डेवलप करें और ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ उनका रुझान करें, ताकि बजाय कि वो टाइम वेस्टेज करें थ्रू सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं पॉजिटिव ग्रुप्स भी बने हुए हैं और इस तरह के ग्रुप्स भी हैं जो बस आपका टाइम पास कराते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करें या इस तरह की एक्टिविटीज़ करें या इस तरह की चीज़ें देखें जो आपकी लर्निंग कर सके, आपको नॉलेज दे सके, राइट। Then to ensure spiritual development, we cannot ignore this thing. Develop the child mentally, morally and above all spiritually. Spiritual development हमने करनी है इंडिविजुअल की, चाहे वो रिलीजन के थ्रू, रिलीजियस स्टडीज़ के थ्रू है, चाहे वो किस तरह से आपने लाइफ स्पेंड करनी है। और स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन आपको तब मिल सकती है जब आप दूसरों की हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, आप दूसरों के लिए फील करें, एम्पैथेटिक फीलिंग रखेंगे और दूसरों की टेक केयर करेंगे, दूसरों को हेल्प आउट करेंगे। इस तरह से सोसाइटी में हेल्पिंग एटीट्यूड प्रमोट होगा। पीटी या इस तरह का एटीट्यूड अगर दूसरों के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रोल आप प्ले कर रहे होंगे और इसी से आपसे भी बहुत लोग सीखेंगे और मोटिवेट होंगे और इस तरह से सोसाइटी भी पॉजिटिवली डेवलप हो सकेगी। इसी तरह वर्ल्ड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ही पॉजिटिविटी की तरफ प्रमोट करेगा, राइट। एजुकेशन मस्ट एनेबल मैनकाइंड थ्रू इट्स कल्चर टू एंटर मोर एंड मोर फुली इनटू द स्पिरिचुअल रेल्म। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, आप इसको किसी को हाईलाइट ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दें या दूसरे को हाईलाइट करें, सब ही इम्पॉर्टेंट है। और सारे सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशली टीचर का ये काम है कि वो किस तरह से अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में ऐसी चीज़ों को हिट करे और ये सारे एम्स को वो अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू या अपनी टीचिंग के थ्रू प्रमोट कर सकती हैं, राइट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मेरे थ्रू अगर मिल सकता है तो आई हाईली अप्रिशिएट योर दिस एफर्ट। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।